नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी करवा चौथ आने वाला है और मेरे पास बहुत सा महिलाओं का कमेंट आ रहा है कि मैम करवा चौथ का व्रत करने से गर्भवती महिला पे क्या असर पड़ता है और उनके बच्चे पे क्या असर पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप गर्भवती हैं और आप व्रत करना चाहती हैं तो इसके असर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, वैसे तो अगर आप पहले से करवा चौथ का व्रत करती आ रही हैं तो आपको मालूम ही होगा कि करवा चौथ के व्रत में क्या होता है। आपको निर्जला व्रत रखना होता है, यानी कि पूरे दिन आपको पानी भी नहीं पीना होता। अब देखिए जी, बहुत सारे घर में अलग अलग नियम होता है। कहीं पे सरगी का नियम होता है, सुबह उठ के सरगी ले लो और पानी पी लो, कुछ खा पी लो और उसके बाद व्रत स्टार्ट करो। कहीं कहीं ऐसा होता है कि रात से व्रत स्टार्ट हो जाता है और सुबह उठने के बाद सरगी भी नहीं लेते हैं और लगभग 24 घंटे ही मान के चले, क्योंकि खाना खाने के बाद कुछ नहीं लेते रात में और फिर सीधा रात में अगले दिन चंद्रमा देख के ही व्रत खोलते हैं। तो काफ़ी लंबा व्रत हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि दोपहर में पूजा करने के बाद कुछ ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग नियम से व्रत करते हैं और आजकल तो बहुत सारे लोग पानी भी पीने लग गए हैं कि हम कुछ खाएंगे नहीं लेकिन पानी पी लेंगे। तो देखो जी, जैसा व्रत अच्छा लगे आप वैसे कीजिए, ठीक है। लेकिन अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि करवा चौथ का जो नियम है करने का वो होता है निर्जला व्रत करने का, जिसमें कि पानी भी नहीं पीना होता। अगर आप पूरे दिन पानी नहीं पिएंगी तो नॉर्मल सी बात है कि इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, और जब आप गर्भवती हैं तो इसका प्रभाव और ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि गर्भवती महिलाएं वैसे भी कमज़ोर होती हैं और पूरे दिन पानी नहीं पिएंगी, कुछ खाएंगी नहीं, तो नॉर्मल सी बात है कि दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? देखिए, सबसे पहले तो कमजोरी आएगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी। इसके अलावा खाली पेट एसिडिटी होने का खतरा रहता है, पेट में गैस बनने की समस्या होती है, महिलाओं को उल्टी आता है, चक्कर आता है और बहुत ज़्यादा सिर में दर्द की समस्या हो जाती है, जो कि ज़्यादातर महिलाओं के साथ होती है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप कुछ नहीं लेते हैं तो आपके शरीर का जो हार्मोन्स भी बिगड़ जाता है और नेचुरल मेटाबॉलिज्म का जो स्तर होता है वो बिगड़ जाता है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी में व्रत करना चाहती हैं तो कोशिश करें कि निर्जला व्रत ना करें। बाकी देखिए, अगर डॉक्टर ने आपको बिल्कुल मना कर दिया है, आप बेड रेस्ट पे हैं और आपको बहुत सारे मेडिसिन लेना होता है, तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि व्रत मत कीजिएगा। क्योंकि देखो जी, व्रत तो आप करते रहेंगे लेकिन बच्चा इंपॉर्टेंट है, उसको कुछ दिक्कत हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत परेशानी आपको होगी और आप पछताएंगे कि मैंने व्रत क्यों किया था। तो इसलिए देखो, अगर कंडीशन ठीक नहीं है, प्रेगनेंसी अनहेल्दी है, तो आराम कीजिए और व्रत करने पे ध्यान मत दीजिए। अब बात आती है कि बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है। देखो जी, अगर आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि बच्चा कमज़ोर है तो उससे और ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी। या फिर मान लीजिए कि आपका बच्चा सही भी है लेकिन उसको पूरे दिन खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? आपको डिहाइड्रेशन की समस्या तो होगी ही, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी ठीक से पोषक तत्व नहीं मिलेगा और आपका बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेगा, क्योंकि उसकी गलती नहीं है कि भाई वो कुछ नहीं खा रहा। जो आप उसको देंगी वो वही लेगा, अगर आप नहीं लेंगी तो उसको भी नहीं मिलेगा। अगर बच्चा बीमार है, कमज़ोर है, तो उसको और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अब बात आती है कि करना क्या है। देखो जी, सबसे पहले तो ये कि निर्जला व्रत मत कीजिएगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि सुबह उठने के बाद सरगी ले लीजिए। अब बहुत जगह सरगी का नियम नहीं होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो करवा चौथ होता है उसका टाइमिंग होता है सुबह लगभग 5 बजे से या फिर 6 बजे से करवा चौथ स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले आप ले सकते हैं, अगर आपके घर में नियम है तब भी, नहीं है तब भी, क्योंकि करवा चौथ जब स्टार्ट होगा उसके बाद ही तो कुछ नहीं लेना ना, उससे पहले तो ले सकते हैं। रात से नहीं होता, हमारे हिंदू धर्म में अलग नियम होता है तारीख का, या फिर जो मुहूर्त स्टार्ट होता है ना उसका अलग नियम होता है। 12 बजे से स्टार्ट नहीं होता। बहुत सारी महिलाएं कहती है कि रात के 12 बजे से व्रत स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे त्यौहार 2 दिन पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं 2 दिन? इस वजह से पड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अलग नियम होता है। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि करवा चौथ का नियम हमारे यहाँ सुबह से होता है, ना कि रात से स्टार्ट हो जाता है। तो आप इंटरनेट पर देख लेना। इस बार करवा चौथ का जो नियम है 6 बज के कुछ मिनट से है, मुझे याद नहीं है लगभग कितने बजे से है, 32 मिनट 31 मिनट से स्टार्ट है। तो फिर भी आप कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले ले लें, क्योंकि पुराने ज़माने में सूर्य उदय से पहले लिया जाता था, जिनके नियम होता था। लेकिन आजकल घड़ी है, टाइमिंग का पता चल जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो ध्यान रखिए कि सूर्य उदय से पहले, यानी कि 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक आप अपना सरगी ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरे दिन परेशानी नहीं होगी। इसके बाद देखिए क्या होता है कि हम पूजा करते हैं, तो पूजा का मुहूर्त होता है, पूजा कर लीजिए। उसके बाद भी आप चाहें तो कुछ ले सकते हैं, इससे भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे लोग पूजा करने के बाद जूस वगैरह ले लेते हैं, नारियल पानी ले लेते हैं, कुछ लोग एप्पल ले लेते हैं। तो जो भी आपको लगे, समझ में आए, आप थोड़ा बहुत ले लीजिए, ताकि आपको और आपके बच्चे को परेशानी ना हो। इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। बाकी तो चंद्रमा देखने के बाद आपका व्रत खुल ही जाता है, जो कि नॉर्मली रात में 8 बजे 9 बजे तक हो जाता है। 10 बजे तक लास्ट आप पूजा कर ही लेती हैं, चंद्रमा को जल दे देती हैं।
तो यानी कि आप दिन में 2 बार थोड़ा बहुत ले सकती हैं, इससे आपको कम परेशानी होगी। लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है, तो आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं करना है। कि मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।